राधिका और आर्यन की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन एक अनसुलझी पहेली हमारे रिश्ते में गहराई से बसी हुई थी। हर रात ठीक 11 बजे आर्यन बाथरूम में जाता और कभी-कभी 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक बाहर नहीं आता। मैंने कई बार उससे पूछा, तुम अंदर इतना समय क्यों लगाते हो? लेकिन हर बार वह हंसकर बात टाल देता था। शुरुआत में मुझे लगा शायद यह उसकी कोई आदत है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी चिंता बढ़ने लगी। सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि शादी के 3 साल हो गए और उसने कभी मुझे छुआ तक नहीं। जब भी मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की, वह किसी न किसी बहाने से दूर हट जाता था। मेरे मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। क्या वह मुझसे कुछ छुपा रहा है? क्या उसकी जिंदगी में कोई और है? या फिर कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। फिर एक रात मैंने ठान लिया कि अब और इंतजार नहीं कर सकती। जब वह हमेशा की तरह बाथरूम में गया, तो मैं धीरे से दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर से किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा था? मैं आवाज को समझ नहीं पा रही थी, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अगली रात मैंने आर्यन का पीछा किया। जैसे ही वह बाथरूम में गया, मैंने दरवाजे के पास जाकर सुना। इस बार मैंने साफ साफ उसे खुद से बातें करते सुना। कुछ पल इंतजार करने के बाद मेरा धैर्य जवाब दे गया। मैंने दरवाजा जोर से खटखटाया। कुछ पलों के बाद दरवाजा खुला और आर्यन घबराते हुए बाहर आया। मैंने कठोर आवाज में पूछा, यह क्या चल रहा है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? वो कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे बिठाया और कहा, राधिका, मुझे तुमसे कुछ छुपाना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम तकलीफ में पड़ो। मुझे हंटिंगटन डिजीज नाम की एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। इस बीमारी का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था। मेरी आंखों में डर और चिंता थी। आर्यन ने कहा, यह बीमारी मेरे मस्तिष्क को धीरे धीरे खराब कर रही है। मेरे शरीर पर इसका असर बढ़ता जा रहा है। ये मेरे परिवार से मुझे मिली है। इसमें मेरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगता है और कभी-कभी मुझे खुद पर काबू नहीं रहता। मैं बाथरूम में जाकर अपने डर और कमजोरी से लड़ने की कोशिश करता हूँ, ताकि तुम मुझे इस हालत में न देख सको। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कांपते हुए पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम इस लड़ाई को साथ में लड़ सकते थे। आर्यन ने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें इस दर्द से बचाना चाहता था राधिका। यह बीमारी वक्त के साथ और खराब होती जाएगी और मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ। मैं नहीं चाहता था कि तुम इस बोझ तले दब जाओ। मैंने उसके हाथ कसकर पकड़े और कहा, तुमने ये सब अकेले सहा? तुमने मुझे अपनी तकलीफ में शामिल क्यों नहीं किया? हम एक दूसरे के साथ हैं और इस बीमारी का सामना भी हम साथ करेंगे। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं डर गया था। मुझे लगा कि अगर तुम सच जान जाओगी तो शायद मुझे छोड़ दोगी। मैंने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ आर्यन, हर कदम पर। चाहे कुछ भी हो जाए, हम मिलकर इसका सामना